हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम खान सर के द्वारा जो डेली जीके जीएस का टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है उसका हम टेस्ट 8 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम 7 तक टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर चुका गया है, तो अभी नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं और इसका पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा आरएसएस टीचिंग सेंटर टेलीग्राम पर। तो देर ना करते हुए हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से चलेंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सर्वाधिक संख्या में स्थल रुद्र देश किस महाद्वीप में है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अफ्रीका में जो लैंडलॉक कंट्री की बात करेंगे तो अफ्रीका में सबसे ज़्यादा है। अफ्रीका में 16 लैंडलॉक कंट्री है। पूरे विश्व की बात करेंगे तो स्थल रुद्र देशों की संख्या की बात करेंगे तो टोटल 44 है। और सबसे बड़ा स्थल रुद्र देश की बात करेंगे तो कजाकिस्तान हो जाएगा। क्या? कजाकिस्तान हो जाएगा। कजाकिस्तान हो जाएगा सबसे बड़ा स्थल रुद्र देश। जबकि डबल स्थल रुद्र देश कहेगा, डबल लैंड लॉक कंट्री की बात कहेगा तो लिechtenstein हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि चबाहर पोर्ट खाली स्थान में विकसित किया गया है। तो भारत द्वारा चबाहर पोर्ट को विकसित किया गया है कहाँ? ईरान में। चबाहर पोर्ट कहाँ? ईरान में। ईरान की बात करेंगे तो यहाँ पे दस्ते लुत्फ और दस्ते कबीर यहाँ मरुस्थल है ईरान में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन में कि मोह पैमाना में से यानी कि मोह पैमाना से निम्न में से किसका मापन किया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चट्टानों की कठोरता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है जायरे से नीदरलैंड जाते समय निम्नलिखित में से जलवायु प्रदेशों का सही क्रम क्या? तो सबसे पहले जायरे से आप नीदरलैंड जाइएगा तो भूमध्य रेखीय जलवायु आएगा, उसके बाद उष्ण मरुस्थलीय जलवायु आएगा, उसके बाद भूमध्य सागरीय जलवायु आएगा, उसके बाद पश्चिमी यूरोपीय जलवायु आएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 4 का सही आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है क्वेश्चन में कि विश्व के निम्नलिखित देशों में उनके स्वर्ण उत्पादन के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कोड को सही उत्तर चूज कीजिए। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम। तो हम सबसे पहले इसमें सबसे बड़ा लेंगे तो सबसे ज़्यादा स्वर्ण उत्पादन चाइना में हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे तो रूस हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, और 4 नंबर पे कनाडा आ जाएगा। फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, और उसके बाद थर्ड नंबर, उसके बाद फोर्थ नंबर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विश्व में बॉक्साइड का बृहत्तम उत्पादक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइड है जो इसमें अग्रणी ऑस्ट्रेलिया ही हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन तो यहाँ पे मिलान करना है, तो देखते हैं। कह रहा है ओसाका, तो इसका सूती वस्त्र के लिए हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे तो एक क्राउन जो हो जाएगा कृत्रिम रबड़ के लिए हो जाएगा। बाकू की बात करेंगे तो यहाँ पर तेल के लिए होता है, और ऑप्शन में हम और देख लेते हैं। हाँ, तो पेट्रोलियम के लिए हो जाएगा। और एसेन की हम बात कर लेते हैं तो एसेन जो हो जाएगा, एसेन लोहा और इस्पात के लिए हो जाएगा। तो इस तरीका से सही आंसर डी हो जाएगा। डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे भी मिलान करना है। चलिए मिलान करते हैं। करा बंदीपुर अभ्यारण्य जो है बंदीपुर कर्नाटक में हो जाएगा। दुधवा की बात करेंगे तो यूपी में हो जाएगा। सिमलीपाल की बात करेंगे उड़ीसा में हो जाएगा। सरिस्का की बात करेंगे तो राजस्थान में हो जाएगा। तो इस तरीका से सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक ही हो जाएगा। एक ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? कह रहा है बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त 1793 का प्रमुख आर्थिक परिणाम क्या था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कृषि का वाणिज्यीकरण और अनुपस्थिति जमींदारी का उदय। तो 1793 में ही जमींदारी पर था, जिसको हम अस्थायी बंदोबस्त कहते हैं, ये लाया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। और अस्थायी बंदोबस्त जो लागू किया गया था बिहार, बंगाल, उड़ीसा यही एरिया में लागू किया गया था। और बात करेंगे 19% भूमि पर ये लागू था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है धान की निकासी शब्द जैसा कि दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में समझाया गया है, इसका अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिना उचित प्रतिफल के भारत ब्रिटेन की ओर धन का प्रवाह। बिना उचित प्रतिफल के भारत से जो ब्रिटेन पैसा जा रहा था उसके बारे में चर्चा किया गया है। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा नेतृत्व किए गए भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए की विफलता का प्रमुख कारण क्या था? तो विफलता की हम बात करेंगे तो इसका प्रमुख कारण
यहाँ पर मेन रूप से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के ही कारण ये रीजन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि ऋग्वैदिक समाज में यानी कि राजसूय और वाजपेयी यज्ञ का क्या उद्देश्य था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, राजा की शक्ति और अधिकारिता को वैधता प्रदान करना इसका सही आंसर हो जाएगा। यज्ञ करके यह, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे के व्यापक उपयोग पर प्रारंभिक उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नंद वंश होगा। सबसे पहले बात करेंगे लोहे का जो शुरुआती यूज किया गया था उत्तर वैदिक काल में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि सातवाहन काल में नहपान कौन था जिसका पराजय पश्चिमी क्षत्रपों के पतन का कारण बना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शक शासक था। क्या था? शक शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यह प्रावधान किया गया है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को केवल जाति, धर्म, लिंग, स्थान आदि के आधार पर सार्वजनिक रोजगार से वंचित नहीं कर सकता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 15 हो जाएगा। यहाँ पर क्या कर रहा है, केवल जाति, धर्म, लिंग, स्थान के आधार पर यहाँ पर सार्वजनिक रोजगार बोल रहा है। जाने से भेदभाव कहता तो 15 हो जाता, लेकिन सरकारी नौकरी की बात कर रहा है तो यहाँ पे 16 हो जाएगा। यही कहता कि 15 में है कि जाति, धर्म, लिंग, स्थान के नाम पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है तो 15 हो जाता, और 16 में यानी कि सरकारी नौकरी का वर्णन है, यहाँ पे रोजगार का वर्णन है 16 में। 17 में अस्पृश्यता का अंत हो जाएगा, 18 में उपाधि का अंत हो जाएगा। उपाधि का अंत किस में हो जाएगा? 18 में। और जो भी भारत रत्न है, जो भी पुरस्कार दिया जाता है 18 अनुच्छेद के तहत ही दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है मौलिक अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। तो देखते हैं कौन सा गलत है। कह रहा अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार की गारंटी देता है, बिल्कुल सही है। कह रहा अनुच्छेद 19 के तहत प्रधान अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के है, तो बिल्कुल सही है। भारतीय नागरिकों को जो केवल है 15, 16, 19, 29 और 30 ये सब मौलिक अधिकार केवल भारतीयों के 5 प्रकार। उसके बाद बात करेंगे तो यह अनुच्छेद 32 न्यायालय में मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए याचिका दायर करने का अधिकार, ये भी सही है। तो ये सब सभी सही है। गलत की बात कर रहे हैं तो कह रहा अनुच्छेद 20 और 21 आपातकाल के दौरान निलंबित किया जाता है, ये गलत दिया हुआ है। 20 और 21 कभी भी आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कह रहा है क्वेश्चन में आपातकाल की स्थिति में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। गलत की बात कर रहा है, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत लागू किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद बात करते हैं, उसके बाद बात करेंगे तो कह रहा है कि आपातकाल की स्थिति में राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। उसके बाद कह रहा है कि आपातकाल लागू होने पर संसद की कार्यवाही निलंबित हो जाती है, ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं कि निलंबित हो जाएगा, यही गलत दिया हुआ है। उसके बाद कह रहा है आपातकाल की घोषणा राज्यसभा और लोकसभा दोनों सहमति से की जाती है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर सी गलत दिया हुआ है, सी ही हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है। तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा, राज्य के नीति निदेशक तत्व। इसका वर्णन 36 से 51 तक वर्णन है, अनुच्छेद 36 से 51। राज्य के नीति निदेशक आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कह रहा है संसद के संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो देखते हैं कौन सा कथन सही है। जो कह रहा है कि भारत के संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा से बनती है। भारत के संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से बनती है, बिल्कुल सही है। और संसद का वर्णन अनुच्छेद 79 में है। उसके बाद कह रहा है भारत के राष्ट्रपति प्रत्यक्ष निर्वाचन एवं निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जो केवल संसद के दोनों सदनों निर्वाचित सदस्यों से ही बनती है। राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं कर सकते हैं, अप्रत्यक्ष निर्वाचन कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी गलत दिया हुआ है, तो सही केवल एक ही हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है इनमें से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र एक अजैविक घटक है। तो देखते हैं अजैविक घटक। तो अजैविक घटक के अंतर्गत मृदा आ जाएगा, मृदा, सूक्ष्म जीव, जैविक कार्बक, जैविक कीट, जैविक के अंतर्गत आ जाएगा। मृदा है जो अजैविक के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा निम्न में से कौन से पहले पोषी स्तर पर होते हैं। तो पहले पोषी स्तर के अंतर्गत कौन आ जाएगा, उत्पादक आ जाएगा सबसे पहले, तो डी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित में कौन सा बायो गैस का घटक नहीं है।
तो कौन है जो बायोगैस का घटक नहीं है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड बायोगैस का घटक नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, हाइड्रोजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उसे प्राप्त हुई कुछ ऊर्जा किससे यानी कि किस में संग्रहित होती है? तो इसका सही आंसर ग्लाइकोजन में जो जीव जंतु होते हैं ग्लाइकोजन में संग्रहित होते हैं, जबकि पेड़ पौधा की बात करेंगे तो स्टार्च मंड के रूप में ग्रहण यानी कि जमा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? कह रहा है क्वेश्चन में कि एक पंप 200 किलो जल को 50 सेकेंड में 37.5 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचाता है। यदि जी का मान 10 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है तो पंप का शक्ति, तो शक्ति बराबर क्या होता है? W/T होता है। तो हम यहाँ पे लगा देते हैं, फिर स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? mghy, पहले P बराबर क्या हो जाएगा? W/T, फिर स्थितिज ऊर्जा का mgh/T हो जाएगा। तो हम रख लेते हैं, यहाँ m कितना दिया हुआ है? 200 दिया हुआ है, और g का मान कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है, और h कितना दिया हुआ है? ऊंचाई दिया हुआ है कितना? 37.5, और वटा में कितना हो जाएगा? टी टाइम कितना दिया हुआ है? टाइम 50 सेकंड, तो 50 सेकंड आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, कैलकुलेशन कीजिएगा तो इसका जो सही आंसर आएगा 1500 वाट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कराए एक दी गई वस्तु का पृथ्वी की सतह पर द्रव्यमान m तथा भार w हो, तो उसी वस्तु का चंद्रमा पर द्रव्यमान m तथा भार w है, तब क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, m बराबर m, फिर यहाँ पर जो दिया हुआ है w, पृथ्वी की सतह पर द्रव्यमान m को माने थे तथा भार w को माने थे, तो द्रव्यमान तो बराबर रहता है जबकि भार अलग अलग होता है। पृथ्वी और चंद्रमा की हम बात करेंगे तो कोई भी वस्तु पृथ्वी पर यदि 6 kg का है वही चंद्रमा पर जाएगा तो 1 kg का हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी और चंद्रमा और पृथ्वी का जो है 1/6 है। तो यहाँ पर सही आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है निम्न ताप पर रखी किसी वस्तु से उच्च ताप पर रखी वस्तु की ओर ऊष्मा स्वतः प्रवाहित नहीं हो सकती, यह कथन क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन में कि कठोर साबुन है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उच्च बसीय अम्लों के सोडियम लवण हो जाएगा कठोर साबुन। मुलायम साबुन की हम बात करेंगे तो उच्च बसीय अम्लों को पोटेशियम लवण, ये ये बात करेंगे मुलायम साबुन की, मुलायम साबुन बोलेगा तो ये हो जाएगा, ठीक है, मुलायम साबुन की बात करेगा तो ये हो जाएगा, जबकि कठोर साबुन की बात करेगा तो उच्च बसीय अम्लों का सोडियम लवण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कि फूड गोल्ड में गोल्ड का प्रतिशत मात्रा होती है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 0% होता है, नहीं होता है इसमें। और फुल गोल्ड की बात करेंगे तो वही रोल्ड गोल्ड के नाम से जाना जाता है, तो रोल्ड गोल्ड आयरन पायराइट्स की मात्रा होता है, आयरन पायराइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, तो देखते हैं कौन सा कथन सही है। कह रहा है कि वेग, त्वरण, विस्थापन तथा विद्युत धारा सदिश राशियां, ये बिल्कुल, वेग तो है, त्वरण है, विस्थापन भी है, यहाँ पे विद्युत धारा दिया हुआ है, तो विद्युत धारा अदिश हो जाएगा, ये तीनों सदिश है लेकिन विद्युत धारा अदिश हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर गलत हो जाएगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं तो भार, द्रव्यमान, बल, आघूर्ण, ऊर्जा ये अदिश राशि है, तो यहाँ पर बल आघूर्ण दिया हुआ है सदिश है, जबकि भार भी सदिश है, द्रव्यमान अदिश है, तो यहाँ पर भी गलत दिया हुआ है, ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कोणीय वेग, संवेग, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि, ये सही दिया हुआ है। सदिश में केवल परिणाम तथा अदिश में परिणाम तथा दिशा दोनों बताना आवश्यक है, ये उल्टा बोल रहा है। सदिश में दिशा के साथ परिणाम भी और अदिश में ये उल्टा होता है, तो यहाँ पे उल्टा बोल रहा है, तो सही सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है मनुष्य के शरीर में वह कौन, कह रहा है मनुष्य के शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अग्नाशय, जिसको हम मिश्रित ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। पैंक्रियाज जिसको बोलते हैं अग्नाशय ग्रंथि है, जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करेगा। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। यकृत की बात करेंगे तो शरीर में सबसे अधिक जो बात करेंगे कोशिका का विभाजन होता है यकृत में ही होता है, सबसे कम या ना के बराबर न्यूरॉन सेल यानी कि हमारा ब्रेन का सेल होता है वो, तो यकृत जो की बात करेंगे तो इसका वजन 1.5 से 2 kg होता है। लार ग्रंथि,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है निम्नलिखित में से किस ताप पर किसी गैस का आयतन शून्य हो जाता है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर तो दिया हुआ नहीं है। बात करेंगे शून्य होता है तो 0 केल्विन पर होता है या फिर -273.15 सेंटीग्रेड पर होता है, तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि सड़क या रेल की पटरी पर गोलाई की बैंक यानी कि बैंकिंग क्या फायदा करने के लिए की जाती है। यहाँ बैंकिंग होना चाहिए, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, अभिकेंद्रीय बल हो जाएगा, अभिकेंद्रीय बल हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के संतुलन बनाने के लिए उत्तरदायी है। तो इसका सही आंसर अनुमस्तिष्क हो जाएगा, अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क इसका सही आंसर हो जाएगा। मेडुला ऑब्लिंगेटा की बात करेंगे तो ऐच्छिक क्रिया अनैच्छिक क्रिया नियंत्रित मेडुला ऑब्लिंगेटा के द्वारा ही किया जाता है। जैसे में अनैच्छिक क्रिया के अंतर्गत उल्टी हो गया, छींक हो गया, ये सब का कंट्रोल मेडुला ऑब्लिंगेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा एक साफ कांच का एक प्लेट पर पानी की बूंद फैल जाती है क्योंकि क्यों फैल जाता है। तो इसका सही आंसर ससंजक बल असंजक यानी कि ससंजक बल आसंजक बल से कम होने के कारण। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन में कि भारत में सर्वाधिक मात्रा में चाय का आयात किस देश करता है। तो भारत की बात कर रहे हैं, भारत में सर्वाधिक मात्रा में चाय आयात करता है किस देश के। तो यहाँ पर नेपाल हो जाएगा, जबकि चाय सबसे उत्पादन ज़्यादा करता है चाइना। फर्स्ट नंबर पर चीन हो जाएगा, फर्स्ट नंबर पर चीन हो जाएगा। फर्स्ट नंबर की बात करेंगे तो चीन हो जाएगा, सेकेंड में भारत हो जाएगा, लेकिन भारत जितना उत्पादन करता है उससे ज़्यादा यानी कि यूज कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि शून्य कर दर सरकार के लिए शून्य राजस्व के उत्पादन करेगी और 100% कर दर भी सरकार के लिए शून्य राजस्व उत्पन्न करेगी। निम्नलिखित में कौन सा वक्र इस सिद्धांत को परिभाषित करता है। तो इसका सही आंसर लाफेर वक्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में कौन सा भारत में आर्थिक खुफिया परिषद की अध्यक्षता करते हैं। तो इसका सही आंसर वित्त मंत्री हो जाएगा, क्या वित्त मंत्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में कौन सा गुणात्मक नियंत्रण का साधन नहीं है। तो कौन नहीं है, तो यहाँ पर परिवर्तनीय लागत और भंडारीय नहीं है, उसके अलावा है सब। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक कौन है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा चाय सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, असम में होता है, असम हो जाएगा। चाय सबसे ज़्यादा असम में होता है और उसके बाद दूसरा नंबर में वेस्ट बंगाल, तो सबसे ज़्यादा बोला तो असम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर आरबीआई पैसा विदेशी मुद्रा जी से और स्वर्ण संबंधी प्रतिभूति बाजार को नियंत्रित करने का अधिकार किस वर्ष दिया गया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2006 में। नेक्स्ट क्वेश्चन करा हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड कॉल ऑफ द ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। तो इसका सही आंसर तिमोर लिस्ते, तिमोर लिस्ते हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कल 11 अगस्त को पूर्व विदेश मंत्री नटवर का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, उनकी आत्मकथा क्या है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वन लाइफ इज नॉट इनफ, नटवर का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है प्रौद्योगिकी सौंदर्य धार्मिक प्रांग यानी कि प्रासंगिकता और पर्यावरणीय महत्व को मूर्त रूप से देना थीम के साथ विश्व हाथी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो विश्व हाथी दिवस की बात करेंगे तो इसका सही आंसर 12 अगस्त होता है। विश्व हाथी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस भी 12 अगस्त को मनाया जाता है, जबकि राष्ट्रीय युवा दिवस की बात करेंगे तो 12 जनवरी को मनाया जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय युवा कहेगा तो 12 अगस्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा मिलान गलत है। तो देखते हैं कौन सा गलत है। कह रहा है विश्व शहर दिवस 10 अगस्त सही है, विश्व अंगदान दिवस 13 अगस्त सही है। कह रहा है विश्व जैव ईंधन दिवस 11 अगस्त, यही गलत हो जाएगा, 10 अगस्त हो जाएगा, 10 अगस्त हो जाएगा। उसके विभाजन विभीषिका दिवस 14 अगस्त, ये भी सही है, तो गलत हमसे पूछ रहा है, तो सी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वर्कलेज प्राइवेट क्लाइंट हुरुन इंडिया यानी कि मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस रिपोर्ट में शीर्ष स्थान पर कौन सा प्रभावी यानी प्रभावशाली महिला है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, रोशनी नादर मल्होत्रा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर खोजा गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 तुर्की हो जाएगा, तुर्की में, तुर्की में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो कह रहा है कि हाल ही में भारत श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का कौन सा संस्करण 12 से 25 अगस्त 2024 के लिए शुरू हुआ। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 10वां हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2024 में कौन सा संस्था शीर्ष पर है। इसका सही आंसर IIT मद्रास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है
कि भारतीय रेलवे ने एक भारत एक टिकट पहल को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, एनसीईआरटी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, जून 2024 में भारत के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 4.2। तो बस आज भर इतना रन देते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका जो पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा आरएसएस टीचिंग सेंटर टेलीग्राम पर, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।